तो आज की क्लास में हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग मैक्रो। तो अभी तक हमने वीवी मैक्रो प्रोग्रामिंग में पढ़ा कि हम रिकॉर्ड वीवी मैक्रो प्रोग्रामिंग की बेसिक कंसेप्ट को समझा। वीवी मैक्रो प्रोग्रामिंग के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इसके बारे में जाना। हमने कुछ सैंपल 10-20 कोड को रन करके भी चेक किया। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आपके साथ कि किस तरीके से हम रिकॉर्डिंग माइक्रो का इस्तेमाल करें। सबसे पहले समझिए कि रिकॉर्डिंग माइक्रो है क्या। तो देखिए, इसमें शुरुआत में बताया था कि रिकॉर्डिंग माइक्रो एक टूल्स है जो कि माउस एक्शन और कीबोर्ड एक्शन को कोड में कन्वर्ट करता है। जैसे मैंने ओके किया, अब मैं यहाँ पे लिखा नेम, तो नेम लिखने का कोड इसने जनरेट कर दिया और कोडिंग में उसने वीबी माइक्रो प्रोग्रामिंग ही लिया। अगर हम खुद से अगर कोई कोड इसी से चीज को करें तो हम भी सेम वीबी माइक्रो प्रोग्रामिंग सेम मॉड्यूल में कर देंगे। जैसे कि रेंज हमने लिखा A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम। तो मेरा माइक्रो और रिकॉर्डिंग माइक्रो सेम वर्क करेगा। जी हाँ, अगर मैं इसको रन करूं, माइक्रो रन करूं तो सेम काम करेगा। अगर मैं इसको डिलीट कर दिया और मैंने आर माइक्रो जो खुद से बनाया है उसको भी रन किया तो सेम काम करेगा। लेकिन दोनों के कोडिंग में अंतर क्यों? यहां भी एक सोचने वाली बात कि अगर सेम काम कर रहा है तो कोडिंग में अंतर क्यों है? देखिए, कोडिंग में अंतर इसलिए है क्योंकि जब रिकॉर्ड मैक्रो होता है तो ऑफिशियल जो ये होता है उसका कोड जो होता है वो यूज होता है। सिंपल अगर इसको समझाना चाहूं तो अगर मान लीजिए कि अगर आप बॉस से छुट्टी मांग रहे हैं तो दो तरीके हैं। एक तो आप ओरल मांगेंगे वर्बली जाके, और दूसरा आप एप्लीकेशन पे। अगर मान लीजिए आप ओरल मांगने गए हैं तो आप ये थोड़ी कहेंगे सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय आपसे सविनय निवेदन है कि दिनांक इतना से इतना तक की छुट्टी प्रदान की जाए, हम आपके इसके लिए कृतज्ञ रहेंगे। या इंग्लिश में बोलना है डियर सर वगैरह वगैरह, ऐसा बोलिएगा। ओरल जाके तो आप यही बोलिएगा ना कि सर कल छुट्टी चाहिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, चाहे काम वगैरह। राइट। तो सेम चीज यहां भी है कि अगर रिकॉर्डिंग माइक्रो जब हुआ तो रिकॉर्डिंग माइक्रो ने अपना ऑफिशियल जो है यूज किया। लेकिन जब हम कुछ कोडिंग करते हैं, जब हम कोडिंग करते हैं तो उसी के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं जो हमें जरूरत है। लेकिन जब रिकॉर्डिंग होता है तो रिकॉर्डिंग अपना पूरा का पूरा स्टेप को फॉलो करता है। ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर रिकॉर्डिंग माइक्रो खुद से कोडिंग कर देता है, भले ही ज्यादा कर रहा है, तो फिर मैं क्यों सीखूं? क्या जरूरत है सीखने की? टाइम और पैसा वेस्ट क्यों करेंगे? सर तो इसलिए है, वो इसलिए हम आपको हमें सीखना जरूरी है क्योंकि अगर हम नहीं सीखेंगे तो रिकॉर्डिंग माइक्रो पूरा काम नहीं करेगा। रिकॉर्डिंग माइक्रो कुछ हद तक ही काम करता है। जैसे कि आपका कनेक्टिविटी नहीं करेगा, लूपिंग नहीं करेगा,
ठीक है ना। तो कनेक्टिविटी नहीं करेगा, लूपिंग नहीं करेगा, आपका कंडीशन सप्लाई नहीं करेगा, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि ये नहीं करता। तो ऐसे केस में हम रिकॉर्डिंग मैक्रो से सिर्फ नहीं चल सकते, हमें अपने हिसाब से भी कुछ लिखना हो। तो फिर यहां पे क्वेश्चन आता है, तो फिर रिकॉर्डिंग मैक्रो का यूज क्या है। देखिए, रिकॉर्डिंग मैक्रो का जो यूज है वो बेसिकली हम दो केस में करते हैं। पहला, लर्निंग पीरियड में एज ए डिक्शनरी। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, आप अगर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका कोई कोड आप मिस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि पेस्ट स्पेशल कोड आपको नहीं पता है, तो आप इसको क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग में जाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ओके करेंगे, इसके बाद आप इसको जो भी करना चाहे आराम से यहां कर सकते हैं। यहां पे आपने इसको कॉपी किया और पेस्ट स्पेशल पेस्ट वैल्यू कर दिया, राइट। अब आपको यहां देखेंगे विजुअल बेसिक में, यहां पे आपको पेस्ट स्पेशल का कोड मिल गया। अब पेस्ट स्पेशल का कोड आपको मिल गया, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना, समझे। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अगर मान लीजिए मैंने सीख लिया, तब क्या यूज हो, उसका भी यूज है। चलिए, एक लाइव प्रोजेक्ट हम आपके साथ कर रहे हैं, ठीक है सर, एक लाइव प्रोजेक्ट हम आपके साथ कर रहे हैं जिसमें हम रिकॉर्डिंग मैक्रो से एक बनाएंगे, ठीक है। तो 1 मिनट, मुझे इसका डेटा चाहिए। तो ये डेटा हमने उठा लिया है, जो आपके सामने दिख रहा है, ये डेटा मैंने उठा लिया। बंद कर दिया। तो मेरे पास एक डेटा आया, अब मुझे क्या करना पड़ता है, इस डेटा को मुझे फिल्टर करके भेजना होता है। जैसे मान लीजिए मुझे इसने पूजा ने कॉल किया कि मुझे डेटा भेज दो, तो फिल्टर करके मुझे पूजा का डेटा वापस उसको एक नई फाइल में डाल के भेजना पड़ता है। मतलब कि मैं एक ऐसा मैक्रो बनाना चाहता हूं, जब मैं रन करूं मुझसे नाम पूछे, मैं नाम डालूं, तो उस नाम का डेटा फिल्टर करके एक नई फाइल में स्टोर कर दे, एक लोकेशन मान लीजिए मैं दे दिया यहाँ पे ई ड्राइव में ही, बैच के अंदर देखता हूं, चलिए यहीं पे नाम डाल दे, उस नाम का डेटा सेव कर। अब इसके लिए हम रिकॉर्डिंग मैक्रो का इस्तेमाल करेंगे। तो रिकॉर्ड मैक्रो क्लिक कर दे, और रिकॉर्ड मैक्रो जब क्लिक कर दिए तो ध्यान रखिएगा किसी भी तरह का फालतू क्लिकिंग या एक्स्ट्रा माउस मूविंग या इधर जाना उधर जाना मत कीजिएगा। जो जरूरी है स्टेप उसी को कीजिएगा, क्योंकि सारे कोड यहाँ पे रन हो रहा है, तो आपको वही करना है जो आप कुछ जरूरत। हमने यहाँ पे क्लिक किया और हमने लगाया फिल्टर कंट्रोल शिफ्ट एल, फिर पूजा पे गए, पूजा का मैंने मान लीजिए यहाँ पे देव को लिया, देव का डेटा आया, फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो। अब बोले ऐसा क्यों किया, देखिए कभी भी आप रिकॉर्डिंग मैक्रो या में माउस सिलेक्शन नहीं करेंगे। अगर आपने माउस सिलेक्शन किया तो एक फिक्स रेंज सिलेक्ट होगा, जो कि आगे चल के दिक्कत होगा, रेंज बढ़ता घटता रहता है ना, इसलिए डायनेमिक नहीं होगा।
अब मैंने इसको कॉपी कर लिया, फिर चले गए यहां न्यू शीट पे, हमने डेटा को पेस्ट किया, न्यू शीट का नाम रखा देव, लेकिन मुझे तो नई फाइल में चाहिए। फिर मैंने इसको राइट क्लिक करके मूव एंड कॉपी, और यहां न्यू वर्कबुक में हमने इसको मूव किया एंड फिर इसको सेव किया। लोकेशन हमने ले लिया, ब्राउज के मोड पे जाके ब्राउज ई ड्राइव के अंदर बैच, इसके अंदर हमने सेव कर दिया और इस फाइल को क्लोज किया। फिर हम यहाँ कंट्रोल से एल करके हमने फिल्टर हटाया और फिर A1 पे हम पहुंच गए। ठीक, अब यहां से इसको स्टॉप कर, और स्टॉप करने के बाद हम विजुअल बेसिक पे जाते हैं, कोड को देगा। कोड को धीरे धीरे पढ़िए और समझिए। सबसे पहला कोड है A1 डॉट सेलेक्ट, मतलब कर्सर A1 पे गया, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे A1 सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर, और यहाँ भी ऑटो फिल्टर। अब ये प्रॉब्लम हुई कि एक्सेल में अगर आप दो बार फिल्टर लगाते हो, एक बार अप्लाई होता है, एक बार डिसअप्लाई होता है, तो मैं इस वाले फिल्टर को यहां से कर दिया रिमूव, डिलीट। अब जब मैंने फिल्टर लगाया तो इसने रेंज पकड़ा हुआ है, लेकिन जब नॉर्मली हम फिल्टर लगाते हैं तो रेंज नहीं सिलेक्ट करते, ऑटोमेटिक ले लेता है। तो मैं यहां से इसको डिलीट मार दिया। अब इसे बेनिफिट क्या हुआ कि अब मेरा ये डायनेमिक हो गया कि डेटा चाहे जितना रहेगा उतने फिल्टर लग जाएगा। क्राइटेरिया देखिए यहाँ फील्ड नंबर 17, मतलब कि 17वें नंबर कॉलम पे फिल्टर लगा है और क्राइटेरिया देव है। सिंपल समझ में आ रहा है। और ये आपका सिलेक्शन राइट डाउन जो किया था, कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन जो किया था वो है। फिर सिलेक्शन डॉट कॉपी सीट डॉट एड आफ्टर, सीट डॉट एड आफ्टर, एक्टिव सीट। फिर सीट को पेस्ट किया, सीट डू टू डॉट सेलेक्ट। अब यही पे प्रॉब्लम, जब सीट ऐड होता है तो सीट 2 या सीट 3 या सीट 5 या सीट 6 ऐड होता है ना, ये यहां पे प्रॉब्लम हो गई ना। तो ऐसे केस में हम इसको यहां से इसको सीट 2 को डिलीट कर देते हैं। अब सीट 2 डॉट नेम, यहाँ एक्टिव सीट डॉट पेस्ट है, मतलब जब भी सीट ऐड होती है वही एक्टिव होती है, तो इसको रिप्लेस कर दिया मैंने। अब ये सब हटा दिया, इसे जरूरत नहीं है। उसके बाद देव डॉट मूव नहीं, एक्टिव सीट डॉट मूव होगा, और ये हटा दीजिए पेन ड्राइव। अब मेरा एक्सेल ये सब की जरूरत नहीं है। अब मेरा परफेक्टली है। अब मैं अगर इस मैको को रन करता हूं तो देव का डेटा उठा के देव के नाम का फाइल बना देगा रन। तो आप देखेंगे यहां देव नाम का फाइल आ गया, लेकिन ये हर बार देव को ही बनाना, क्योंकि यहां पे देव ही है। तो क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझसे पूछे तो एक कोड यहां ऐड करना पड़ेगा। या लिखेंगे a इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और यहां पे दिया कि एंटर नेम। तो जैसे रन होगा एक पॉपअप देगा, पॉपअप पे हम जो लिखेंगे वो ए पे आके स्टोर हो जाएगा। ए क्या है? ए एक वेरिएबल है, एक टेम्परिंग सेविंग लोकेशन। जैसे आप लोग इसमें क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड ए बी सी डी नहीं लेते हैं, उस पर वैल्यू डालते हैं, नेक्स्ट को कैलकुलेशन यूज करते हैं। सेम उसी तरह समझ लीजिए, ताकि जहां जहां मुझे देव की जरूरत है वहां वहां हम ए ले। ए, यहां भी ए। अब यहां अगर ए कर दिया तो प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, जिस कारण से ए क्या होगा? ए नाम का ही
फाइल बना देगा। तो इसको इन्वर्टर को वहां से बाहर कर, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हम लोग एक्सेल में करते हैं। जैसे एक्सेल में सीट है हमारे पास, यहाँ पे सुजीत है, यहाँ कुमार अलग अलग सेल पे लिखा हुआ है, मुझे दोनों के बीच में स्पेस डाल के सुजीत कुमार करना है। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, n% लगाते हैं, इन्वर्टर को हम स्पेस देते हैं, फिर n% लगाते हैं, फिर हम कुमार को सिलेक्ट कर लेते हैं ना, आ जाता है सुजीत कुमार। सेम चीज यहां भी होगा। तो यहां हम क्या करेंगे कि इसको उठाएंगे, n% लगाएंगे, फिर इसको हटाएंगे, फिर n% ए रहा। तो ए की जो वैल्यू होगी उसके साथ एक कंबाइन हो जाए, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए एक बार टेस्ट करते हैं इसको हम। अब यहां पे जाते हैं मैक्रोस, मैक्रोस 3 रन करते हैं ना। अब जो हमने इनपुट बॉक्स दिया था, वो इनपुट बॉक्स का काम यही है। आपने इससे पहले भी पढ़ाया है आपको इनपुट बॉक्स, आपने ट्राई किया था। अब इसमें मैं पूजा का नाम देता हूं कि पूजा, और जैसे ही मैं ओके करूंगा पूजा नाम का डेटा ऑटोमेटिक चलेगा और आ जाएगा। अब एक सीट 4 पे आ गया, ये दिक्कत है ना यहाँ पे, क्योंकि ये क्लोज कर देता है यहाँ पे, एक्टिव डॉट क्लोज सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर। अब यह इसके लिए आपको क्या जाना होगा, यहाँ पर लिख दीजिए कि सीट्स डेटा शीट पे जाए, डॉट सेलेक्ट। अब डेटा शीट पे सिलेक्ट, ठीक है। एक बार और रन करके देखते हैं। मैंने रन किया और बोला कि इस बार जो है ओम का, यहां देखें ओम का डेटा आ गया। रन ओपन करके देखिए ओम का ही डेटा है। अब आप लोग इस कोड को ध्यान से 2-4 मिनट पढ़िए, और पढ़ने के बाद बताइए कि क्या आप इसमें कोई कंफ्यूजन है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आरती जी, पूजा जी, कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो ये रिकॉर्डिंग मैक्रो की मदद से हमने क्या किया, कुछ कोड ऐड किए, कुछ कोड चेंज किए, कुछ कोड डिलीट किए, और हमने एक लाइव, एक रियल टाइम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही बना दिया। समझ रहे हैं ना सर? तो अगर आपको वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत आती है तो आप इस तरह की चीजों पे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बट वही है कि सिर्फ रिकॉर्डिंग मैक्रो के भरोसे से नहीं किया जाता। आप चाहेंगे कि सिर्फ रिकॉर्डिंग मैक्रो का भरोसे हम काम कर लें तो पॉसिबल नहीं है। आपको इसके लिए थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ेगा। समझ गए सर? ठीक है। तो अब यहां पे बारी आती है कि अगर कुछ ऐसा करना चाहे तो कैसे कर सकते। तो आप इसको ऐसा कर सकते, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी आपको पहले से नॉलेज होनी चाहिए। तो शुरुआती में हम डायरेक्ट किसी को कोडिंग करने के लिए नहीं कहते, क्योंकि डायरेक्ट कोड करेंगे तो प्रॉब्लम। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो क्या लग रहा है, डायरेक्ट हम टेंस और क्या बोलते हैं सब कुछ पढ़ने लगते हैं। हम पहले वर्ड मीनिंग याद करते हैं ना, फलाना का फलाना होता है, एप्पल में से, बनाना केला, ये होता है, यही पढ़ते हैं ना सर। तो सेम उसी तरीके से यहां भी होता है।
तो कल मैंने आपको बताया था कि वो आर्टिकल को थोड़ा सा पढ़िए। आज मैं आपको बोलूंगा कि आप थोड़ी सी रिकॉर्डिंग माइक्रो पे काम। अब उससे पहले यहां पे एक चीज और है कि अगर मैं माइक्रो रन करना चाहूं तो रन करने के कितने तरीके हैं। तो एक तो सबसे पहले जो यहाँ आप कोडिंग कर रहे हैं वहीं पे आपका ये प्ले बटन का ऑप्शन है, यहां से आप रन कर सकते हैं। शॉर्टकट F5 है, यही से जो माइक्रो एक्टिव होगा वो रन हो जाएगा। देखिए ये तो प्रोग्रामर के लिए होगा। यूजर्स के लिए, तो यूजर्स के लिए एक तो माइक्रो में जाके यहां से रन कर सकते हैं, या फिर आप ऑप्शन पे आके यहां शॉर्टकट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? शॉर्टकट। जैसे मैंने ये बना दिया। अब कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट करेंगे तो आपका रन हो जाएगा। W करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट W करेंगे तो रन हो जाएगा। तो इस तरह के शॉर्टकट आप बना सकते, लेकिन ध्यान रखिए आप वो शॉर्टकट ना बनाएं जो ऑलरेडी आपके एक्सेल में अवेलेबल हो। ठीक है, इसलिए वो शॉर्टकट ना बनाए। तीसरा इसमें आता है, ये हो गया। तीसरा इसमें यहाँ पे आता है रन करने का कि अगर आप कोई बटन वगैरह बनाना चाहे तो यहाँ डेवलपर में ही इंसर्ट है, इसी में आपको यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल दिखेगा, इसको लीजिए और डिजाइन कीजिए और इसके ऊपर उस माइक्रो को असाइन कर दीजिए। बटन का नाम है, इस पे सिंगल क्लिक कीजिए और चेंज कर दीजिए। तो अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा माइक्रो रन हो। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कोई स्टाइलिश बटन हो, इस सैप्स के जरिए हम बनाते हैं। यहाँ पे सैप्स लिया, ये हमने यहाँ पे लिया, यहाँ से बहुत सारे स्टाइल्स हैं, हमने यहाँ पे वो चूज कर लिया, ऐसे चूज कर लिया और इस पे मैं डाल दिया रन। तो क्या इस पर अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, असाइन माइक्रो, जाइए माइक्रो जो है उसको सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। अब क्लिक होने पे वो माइक्रो असाइन हो जाएगा। यही नहीं, अगर आपने कोई गूगल वगैरह से कोई बटन लेके आए हैं, पिक्चर्स, जैसे कि रन बटन, मैं गूगल पे दूसरे इसकी पे सर्च कर रहा हूं रन बटन गूगल पे, और हमने ए वाला रन बटन लेके आया, दिख रहा है सर? तो क्या इस पे क्लिक करने से रन होगा? बिल्कुल होगा। राइट क्लिक कीजिए, असाइन माइक्रो और अपना बटन पे रख दीजिए। रहा, अब क्लिक कीजिए, रन हो गया। नाम पूछ रहा है तो मैंने यहाँ पे टीना दे दिया, टीना एंड ओके हो गया सर। तो माइक्रो असाइन करने के जो तरीके थे आपको मैंने बता दिए, समझ में आ गया? अब ये जो फाइल बुक 1 है इसको सेव एज करना है। लेकिन आप कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो सेव एक्सएलएस फॉर्मेट में हो रहा है। तो सर ये डेटा फाइल को सेव कर रहा है ना, ये जो माइक्रो तो बुक 1 में पड़ा है ना। तो हम माइक्रो लिखते समय कोई भी फाइल बना सकते हैं, लेकिन जो माइक्रो जिस फाइल में बना है वो फाइल हमेशा सेव होगा एक्सएलएस एम में। ठीक है, और इसको सेव कर, और ये जो है मैं आपको भेज देता हूं, आप लोग इसकी रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है सर? तो आप अब क्या करें, एक तो ये जो माइक्रो है इसको एक अलग फाइल पे लेके सेम टू सेम पहले बनाए। पहले आपने क्लास को देखा, दूसरा क्या हो गया, रिपीट, वॉच, रिपीट, रिसर्च एंड इंप्लीमेंट। तो आप पहले इसको क्या करें, सेम टू सेम बनाए, अभी बन जाता है, दैट्स गुड। उसके बाद आप जो है रिकॉर्डिंग माइक्रो को छेड़े कि किसी की सीट ऐड करके देखे कोड क्या बनता है, क्या बोलते हैं, कुछ टाइप करके देखे कोड क्या बनता है, फॉर्मूला लगा कर देखे कोड क्या बनता है, सेव करके देखे कोड क्या बनता है। मतलब कि जो जो एक्सेल के फीचर्स है ना उसको अप्लाई करके चेक कीजिए कोड क्या बन रहा है, और कोड को पढ़ने की कोशिश कीजिए, उससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी।